वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम ईएमआरएस एग्जाम 2023 के संबंध में। जैसा कि ज्ञात है कि आपको कि जो आंसर की वो जारी कर दिया गया है, यानी कि ईएमआरएस एग्जाम जो हुआ था आपका दिसंबर में, उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। लेकिन आंसर की जारी होने के बाद क्या कट ऑफ बन रही है आपकी, उसको लेकर के बात करने वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा इतना नंबर है, क्या सिलेक्शन हो पाएगा नहीं, उसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो आंसर की जारी किया गया है उसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिला है। यानी कि जो भी आंसर की जारी किया गया है उसके जो ऑप्शन हैं वो भी गलत मतलब बताए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा कि इस प्रश्न के इतने की इतना जो ऑप्शन है वो गलत है, मतलब आंसर की में कुछ गड़बड़ी है। तो हो सकता है कि रिवाइज जो है आंसर की जारी किया जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो भी आपत्ति आपको करनी है, यानी किसी प्रश्नों पर डाउट है आपको, तो आपको आपत्ति करनी है तो आप आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1,000 रुपये जो है चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपको 1,000 रुपये लगेगा यदि आपत्ति करते हैं आप प्रश्नों में। यदि आपका जो आपत्ति है वो सही निकला तो आपको 1,000 रुपये जो है वापस कर दिया जाएगा इसको लेकर के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में बना हुआ है क्या 1 से 2 से 3 नंबर सबको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि रिवाइज आंसर की जाती है तो कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे नंबर बढ़ने के चांस हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ होने वाली है आपकी। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो एक्स सर्विसमैन है, और जो आपकी ईडब्ल्यूएस है, हॉस्टल वार्डन, जैसे लैब, टीजीटी, पीजीटी, जो भी आपके पोस्ट हैं उसको सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप अपना जो है वो जो क्या बोलते हैं ओएमआर सीट वो डाउनलोड कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये ओएमआर सीट है आपको, ये ओएमआर सीट है एग्जाम, ये एमआरएस एग्जाम जो हुआ था आपका, इसका ओएमआर सीट है। लेकिन यहाँ पे देखिए जिनका भी ये है, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पे इन्होंने जो अटेम्प्ट किया है वो 24 प्रश्न जो है यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाता है कि 50% से कम नहीं होना चाहिए अटेम्प्ट। तो यहाँ पे जो है इसके लिए भी इस पे जो है कार्रवाई हो सकती है अभ्यर्थियों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए इनका काफ़ी ज़्यादा कम, इन्होंने कम अटेम्प्ट किया है, तो इसको लेकर के अभ्यर्थी ये चीज़ें होती हैं कि इन्होंने कम अटेम्प्ट किया है तो कहीं ना कहीं इनकी सेटिंग बनी हुई है। इससे ये पता चलता है कि इनकी कहीं ना कहीं सेटिंग बनी हुई है, इसलिए इन्होंने कम अटेम्प्ट किया है। इनको जो है बाद में जो है अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग मत करिए किसी भी एग्जाम में। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हॉस्टल वार्डन की जो आपकी थी, यहाँ पे उसकी देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ होने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का हमने कट ऑफ रखा है, और यहाँ पे देखिए कट ऑफ आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा रहने की संभावना क्या है उसको एक बार बता देते हैं आपको। जो आपके पोस्ट हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं 669 के आसपास जो आपके पोस्ट हैं हॉस्टल वार्डन में मेल और फीमेल को लेकर के 3 300 के आसपास जो है आपको देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो है उनका लगभग 92 से लगाकर के 95 के आसपास यदि है आपका। देखिए इसमें प्लस, देखिए प्लस और माइनस आपको 2 नंबर या 3 नंबर करने हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 92 से लगा करके 95 के आसपास। यहीं पे ओबीसी की बात करें, ओबीसी की 88 से लगा करके 92 के आसपास। ईडब्ल्यूएस 87 से 88। देखिए ये कट ऑफ इसलिए इतना ज़्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपके वो कम है इसलिए, और अभ्यर्थी क्या है वो ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो है आपको ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आपके कट ऑफ देख रहे हैं ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें लगभग जो टोटल आपके पोस्ट थे वो 669 पोस्ट था, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों का इसमें था, ठीक। और फॉर्म अप्लाई आपका हुआ था 6,10,000 के आसपास, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे एग्जाम में वो 2 लाख, यानी कि 2,80,000 जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे 2,80,000 जो कैंडिडेट हैं, क्या ये 669 सीटें क्या बहुत ज़्यादा हैं? बिल्कुल नहीं है। 2,80,000 यदि स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कम है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे अभी भी जो कट ऑफ है इससे ऊपर भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कैंडिडेट को देखते हुए, नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ पोस्ट को देखते हुए। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की 92 से 95, और फीमेल की जो है 86 से लगा करके 90 के आसपास। ओबीसी आपका 88 से 92 के आसपास, और जो है ओबीसी 82 से लगा करके 86 के आसपास। ईडब्ल्यूएस जो है 87 से लगा करके 88 के आसपास, 78 से 82। एससी की बात करें, यहाँ पे एससी जो कैटेगरी है यहाँ पे 84 से 88 के आसपास, 78 से लगा करके 81 के आसपास जो है। एसटी की बात करें 82, 86। देखिए एससी एसटी की भी यहाँ कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है नंबर ऑफ पोस्ट को देखते हुए, 77 से 81 के आसपास। और एक्स सर्विस मैन की बात करें यहाँ पे लगभग 60 या 65 से ऊपर ही, मतलब कि 60 से 65 के आसपास जो है एक्स सर्विस मैन की यहाँ होती है, क्योंकि इनके लिए कुछ छूटें होती हैं तो उसको देखते हुए।
इसी प्रकार हम लोग बात कर लेते हैं EMRS जो जैसे एग्जाम हुआ आपका था, यहाँ पे टोटल जो पोस्ट था वहाँ पे 759 यहाँ पे टोटल पोस्ट था। ठीक, तो टोटल पोस्ट था। अब देखिए टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुआ था उसको देख लीजिए, 3,82,000 जो है फॉर्म अप्लाई हुआ था, 3,82,000। और ये 759 जो पोस्ट हैं, आप सोच लीजिए खुद ही, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3,82,000 जो फॉर्म अप्लाई हुआ था। और अपीयर्ड जो स्टूडेंट थे वो लगभग 40% थे, लगभग 38 से 40% अपीयर्ड थे। यहाँ देखिए उपस्थिति क्या थी यहाँ पे एग्जाम में, 1,45,000। अब यहाँ पे देखिए 3,82,000 था, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा एकदम आधे का आधा हो गया, आधे से कम हो गया। तो यहाँ पे 1,45,000 यानी कि 1,45,000 जो है उपस्थिति थी एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं तब भी जो है ज़्यादा है, यानी कि 1,45,000 जो कैंडिडेट हैं ये काफ़ी ज़्यादा है इस नंबर ऑफ पोस्ट को देखते हुए। उसके बाद देखिए एग्जाम आपका 17 दिसंबर को आपका कराया गया था। अब देखिए यहाँ पे कट ऑफ क्या बनने वाली है, जैसे के लिए टाइपिंग कट ऑफ क्या होगी। और रिजर्व कैटेगरी की बात करें 90 प्लस माइनस, यानी कि माइनस और प्लस, ठीक है, आप 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, ओबीसी की बात करें, ओबीसी के 84, EWS 83, EWS के लिए 83, SC के लिए आप 79 यहाँ पे 79, और ST के लिए बात करें 75, यानी कि 75 के आसपास ये चीज़ें रहेंगी। वहीं पे यदि एक्स सर्विसमैन की बात करें, अगर इसमें पोस्ट रही होगी तो एक्स सर्विसमैन के लिए, तो उनके लिए वही 65 के आसपास जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये यहाँ पे जिनका भी इस आसपास हो रहा है तो टाइपिंग कट ऑफ, यहाँ पे टाइपिंग के लिए वो तैयारी करते रहें। देखिए कट ऑफ कम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम नेगेटिव मार्किंग होती है तो 60% के आसपास ऊपर ही मतलब देखने को मिलता है। यहीं पे बात करें हम लोग लैब अटेंडेंस की, यहाँ पे देखिए लैब वाला जो था, यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे पोस्ट था इसका, यहाँ पे 373 टोटल पोस्ट था। और टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ था वो 1,32,000 जो है फॉर्म अप्लाई हुआ था, यानी कि 1,32,000 फॉर्म अप्लाई होता। और अपीयर जो स्टूडेंट थे वो 47% थे, यानी कि 47% जो था ये अपीयर स्टूडेंट। उपस्थिति की बात करें यहाँ पे, जो उपस्थिति हुई थी आपकी वो 63,000 लगभग हुई थी। तो 63,000 लगभग आपकी उपस्थिति हुई थी, 1,32,000 जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, और 63,000 यहाँ पे लगभग उपस्थिति देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है परीक्षा जो है नहीं दिए थे, और उपस्थिति आप देख ही रहे हैं खुद 63,000 के आसपास है। यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की बात करें हम लोग, जो फाइनल कट ऑफ होने वाली है आपकी, तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें 85 से 90 के आसपास जो है अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आपकी होने वाली है। ओबीसी की बात करें यहीं पे 85 के आसपास जो है, ये 85 आप मान के चलिए, ठीक है, 85 मान के चलिएगा। और EWS इसमें प्लस माइनस 2 से 3 नंबर, ठीक है, 2 से 3 नंबर इसको आप आगे पीछे करिएगा, प्लस माइनस। EWS की बात करें 83 के आसपास है। SC की बात करें 75 से लगा करके 80 के बीच, और ST की बात करें 70 से 75 के बीच, ये आपको देखने को मिलेंगी कट ऑफ। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप लोग देख लीजिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जो है परीक्षा की ओएमआर उत्तर पुस्तिका और उत्तर कुंजी नीचे दिए गए लिंक पर प्रदर्शित की गई। उम्मीदवार 3 से यानी कि 3 जनवरी से लगा करके 6 जनवरी 2024 तक के दौरान डाउनलोड कर सकते हैं। यदि उम्मीदवार किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो वे प्रसंस्करण शुल्क के रूप में प्रति प्रश्न, यानी कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके खुद ही लिखा हुआ है यहाँ ऑफिशियल, ये 1,000 रुपये गैर वापसी योग्य निर्धारित शुल्क के साथ उत्तर चुनौती दे सकते हैं। केवल निर्धारित समय के दौरान की गई सशुल्क चुनौतियों पर ही विचार किया जाएगा। यानी कि जो आपको टाइम दिया गया है, यानी कि 3 से लगा करके जो 6 तारीख के दिया गया है, इसी के बीच में आपको जो है ये चीज़ें करनी है, यानी कि आपत्ति दर्ज करनी है। वे शुल्क के भुगतान के बिना किसी और अन्य माध्यम से जैसे ईमेल, पत्र, अध्यावेदन पर प्रस्तुत चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि ऑफिशियल साइट से जाइएगा और वहाँ से जो है वहाँ से आप अपना जो है ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, यानी ऑफिशियल साइट से विषय विशेषज्ञ प्राप्त सभी चुनौतियों का परीक्षण करेंगे, और फिर उनके द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी। चुनौतियों पर विषय विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम होगा। आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनकी चुनौतियों की स्थिति के बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप खुद ही देख सकते हैं। यदि उत्तर कुंजी पर चुनौती विषय विशेषज्ञ द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित उम्मीदवार को राशि वापस कर दी जाएगी। परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर कुंजी के संबंध में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि रिजल्ट जब आ जाएगा तो तब कोई भी जो है शिकायत स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इससे पहले आप लोग जो भी डेट यहाँ पे दी गई है 3 से लगा करके 6 तारीख तक आप अपना आपत्ति कर सकते हैं। ये ऑफिशियल था। तो ये कुछ आप देख सकते हैं, यही आपको हमने अभी दिखाया है, ऑफिशियल था। आप जैसे ही ऑफिशियल साइट पे जाएंगे वहाँ से सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। और यहाँ देखिए, यहाँ इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस वाले लिंक पर जाएंगे तो वो सारे आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो वहाँ पे खुल के आपका सारा चीज़ आ जाएगा। OMR डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं प्रश्नों पर इसी लिंक से।
यहाँ पे चलिए आपको दिखा भी देते हैं कि किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, पेपर डिटेल, पेपर बुक कोड यहाँ पे किसी का था तो यहाँ पे देखिए V5 था, और पेपर पोस्ट कोड था वो HOS, यानी कि हॉस्टल वार्डन का था ये। और यहाँ पे देखिए रीजनल लैंग्वेज था हिंदी। और डाउनलोड आंसर की, आप यहाँ से डाउनलोड आंसर की, अपना जो आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबमिट की चैलेंज, यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे जा करके अपना जो है सबमिट की चैलेंज पर करेंगे, यानी कि सबमिट की पे ओके करेंगे तो आपको वहाँ पे प्रश्न दिखेगा कि कौन से प्रश्न का आप करना चाहते हैं, ठीक है। और मेक पेमेंट और डाउनलोड OMR शीट, यहाँ से आप OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं यदि जिन्होंने अभी तक नहीं किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि कोई भी आपका अपडेट मतलब कि कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जरूर आपकी हेल्प की जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।